12 फरवरी से रिले अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक हो रही है। कानून चली आ रही है बीटी एक्ट 1949। इस कानून के आधार पर टोटल 4 ही बौद्ध मेंबर रहेंगे, टोटल 9 में से। आप कोई भी धर्मस्थल दिखाइए, वहाँ पर वही धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। लेकिन बोध गया में जो सबसे पवित्र तीर्थस्थल बौद्धों की, वहाँ पर कमेटी में बौद्ध खाली 4 ही है। तो हमारी मांग है कि पूरी एक्ट को निरस्त किया जाए और कमेटी में पूर्ण रूप से जितने भी मेंबर सब बौद्ध हो। इस विषय पर मैं एक चीज बताऊं, बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। ये डू एंड डाई का सिचुएशन है। ज्ञान की धरती बोध गया में बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। अनशन पे तमाम बौद्धिस्ट बैठने वाले हैं। क्या मांगे हैं उनकी और क्या प्लान है? संभाजी है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मेंबर हैं। सर क्या कार्यक्रम है, पहले ये बताइए। जो हम लोग औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में मीटिंग की थी, नेशनल मीटिंग, इसके आधार पर 12 फरवरी से रिले अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक हो रही है। जो मांग है, आपको मालूम है, पिछले 2 साल से जो हम लोगों ने फिर से ये मांग उठाई है कि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में बौद्ध ही कमेटी में रहे। यहाँ पर जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जो कानून चली आ रही है बीटी एक्ट 1949। इस कानून के आधार पर टोटल 4 ही बौद्ध मेंबर रहेंगे, टोटल 9 में से। विश्व में आप कहीं भी दिखाइए, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आप कोई भी धर्मस्थल दिखाइए, वहाँ पर वही धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। लेकिन बोध गया में जो सबसे पवित्र तीर्थस्थल बौद्धों की, वहाँ पर कमेटी में बौद्ध खाली 4 ही है। तो हमारी मांग है कि पूरी एक्ट को निरस्त किया जाए और कमेटी में पूर्ण रूप से जितने भी मेंबर सब बौद्ध हो, ये हमारी मांग है। सवाल यह है कि वहाँ पे जैसे स्पीकर, विधानसभा स्पीकर ने भी कहा था कि वहाँ पे जो है शिवलिंग है, उस विवाद बढ़े नहीं, इसको लेके 4 हिंदू मेंबर होते हैं, 4 बौद्धिस्ट मेंबर होते हैं। क्योंकि वहाँ शिवलिंग की जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, कब से है वहाँ पे? देखिए, हमारे साथ जो भांते प्रज्ञशील महातेरो, वो 2002 में सेक्रेटरी रह चुके हैं 6 साल में। उस समय तो शिवलिंग का कुछ नाम निशान नहीं था। अभी भांते सिलवंश, भांते जो बोध गया से है, 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ तो भगवान बुद्ध की वहाँ दिया रखने का जगह था। तो जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है। हम लोग ने काफ़ी सारा फोटोग्राफ 1890 का, 1927 का पुराना फोटोग्राफ काफ़ी प्रूफ दिखाए। इवन ह्यूनसांग की किताब भी हम लोग दिखाए। जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे, चाइनीज ट्रेवलर ने कहीं भी जिक्र नहीं किया था कि भाई यहाँ पर शिवलिंग है बोल के। जबकि वहाँ घूमने आए थे, जब आए थे तो पूरे जितने भी बिहार से जो उन्होंने जो भारत दर्पण किताब लिखा है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है। हम लोग ने इसके लिए काफी 2 बड़ी रैली कर चुके हैं। बोध गया में 50,000 बौद्ध की शांति रैली थी पिछली साल। इस साल पटना में 17 सितंबर में आप लोग रैली में आए थे। 500 से ज्यादा ज्ञापन हम लोग ने संगठनों से एक साथ मुख्यमंत्री को दिए। 40,000 से ज्यादा हम लोग सिग्नेचर करके पूरे भारत से गवर्नमेंट को दिए, प्रूफ दिए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से यही बोध गया में मीटिंग हुई, दिल्ली में 2 बार मीटिंग हुई, उनको काफी सारा प्रूफ दिए गए है। तो यदि सरकार जबरदस्ती, यदि वो आप शिवलिंग है उसका प्रमाण दिखाइए। हम लोग आपसे ये भी कह रहे हैं कि भाई कम से कम मुख्यमंत्री जी 2 बार हम लोग रिमाइंडर लेटर दे चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिए हुए, अभी तक मौन है। देखिए, जबरदस्ती क्लेम करना सही बात नहीं है ना। सांसद चंद्रशेखर रावत ने भी इस बार तो संसद में आवाज उठाया कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की किरकिरी हो रही है कि बौद्धिस्टों का जो आस्था है वहाँ पे कब्जा है किसी और का। सतीश दास जो विधायक है मखदूमपुर के, उन्होंने विधानसभा में उठाया, लेकिन सरकार चुप है। क्या मंशा लग रही है? वहीं सरकार ज्ञान व्यापी में मस्जिदों में मंदिर खोज रही है, लेकिन जहाँ पे बौद्धिस्ट का जो मंदिर है सबसे पुराना, वहाँ बोल एक शिवलिंग है। देखिए, सतीश कुमार जी पिछली साल बात उठाई थी विधानसभा में, वो हमारे साथ मीटिंग में हुई, काफी सारा मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ललन कुमार जी इस साल बात उठाए, जिसमें स्पीकर बोल रहा है कि वह शिवलिंग है। देखिए, हम बार यही चीज बोल रहे हैं, संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने महाबोधि महाविहार में ज्ञान प्राप्त किया। संसार को मालूम है, ऐतिहासिक प्रूफ है, आर्कोलॉजिकल प्रूफ है कि सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का स्थापना बनाए, वो भी 3rd BC में। ये होते हुए भी आप जबरदस्ती क्लेम करना, ये सही बात नहीं है। हम तथ्य पर बात कर रहे हैं, कोई काल्पनिक बात इसमें नहीं है। तो एक ही चीज हम कहना चाहते हैं
ये बौद्धों के तीर्थ स्थल है, कमेटी में पूरा रूप से बौद्ध हो। हम लोग सरकार से यही बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नहीं जा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। तो सरकार चाहेगी निश्चय, जिस प्रकार से राम मंदिर का, जिस प्रकार 370 धारा का रातों रात एक एमिकेबल सॉल्यूशन की गई मोदी है। जी कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, जब विदेश हो जाते हैं तो। जी, अब देखिए बौद्ध का देश आया हुआ आप खुद मान रहे हैं। अब बिहार में अभी हम लोग 1 महीने का जो धम्मा महाबोधि मुक्ति धम्मा यात्रा की हम लोग ने पूरे बिहार में, सब प्रत्येक जिलों में। अब लोग जान गए अपने इतिहास। अब देखिएगा 12 तारीख को कितने लोग आएंगे। तो वही लेकिन मैं हम बोल रहा लोग हूं कि कोई यहाँ पर शांति श्रृंखला बनाकर हम अपनी मांग अपने प्ले कार्ड में रखेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब तक सरकार आकर लिखित रूप से हम लोग को अपना आश्वासन नहीं देती, हम लोग भूख हड़ताल उठाने में से नहीं है। बताइए, आप कल्पना कीजिए कि जिस धर्म ने अहिंसा सिखाया, जिस धर्म ने शांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिस धर्म ने ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया, आज वही अनशन पे, अमर अनशन पे अपने न्याय के लिए बैठेंगे। ये विडंबना है सर। जी, पहले भी हुई थी भंते सुरेश के टाइम में, उस समय आंदोलन दबा दी गई थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था। आज मैं बिहार घुमा हूँ 38 डिस्ट्रिक्ट, लोग इतने जागरूक हो गए हैं हमारी बहुजन समाज, और वो मानने लगे कि ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो आप दिख पाएगी 12 इतनी लंबी लड़ाई है, लेकिन सरकार कभी भी रास्ते पे नहीं आ रही है या क्लियर कुछ नहीं कर रही है। सरकार सक्षम है, सरकार हो सकता है सकारात्मक कुछ कदम उठा रही हो। हमारी यही कहनी है, आपके सरकार अपने पक्ष रखे, हम लोग अपने पक्ष रखेंगे। जैसे 4 मेंबर अभी जो है बौद्धिस्ट हैं, 4 मेंबर हिंदू होते हैं, तो वो मुझे ये जानना है कि वो जो कमेटी बनती है उसका क्या प्रोसेसिंग है? क्या वहाँ पे जैनून बौद्ध को नहीं रखा जाता है? बिहार की कानून है ये एक्ट, और बिहार सरकार बोलता है ये सब्सिडाइज कानूनी मामला है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये लेजिस्लेटिव मामला है। देखिए नियत ठीक होने से एक्ट बना हुआ है तो एक्ट हटेगा तब ना, कोर्ट तो एक्ट को ही तो वो करेगा। जी, तो हम लोग एक है बोल रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है, कोई भी कानून कोई फंडामेंटल राइट्स को यदि हनन करती हो, उस ऐसे भी शून्य हो जाती है, वॉइड हो जाती है। तो ये 1949 के कानून क्यों अभी तक चली आ रही है? तो हमारी मांग है 1949 के बीटी एक्ट को निरस्त करके चैरिटेबल ट्रस्ट बना दे और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो। और आप इस विषय पर मैं एक चीज बताऊं, बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ। बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे। अब बौद्ध हो गया, चुप रहा। हम अहिंसा के पुजारी है, गले में उंगली डाली जा रही है। जी जी। तो हम इस विषय पर अभी पूरे भारत के बौद्ध पर जाग गए हैं, और आपको दिख पाएगी आगामी दिन में किस प्रकार का आंदोलन और बढ़ेगा। देखिए, आकाश लांबा जी थे और एक लंबी इन्होंने रूपरेखा तय किया है कि अमरन अनशन पे रहेंगे और इस बार न्याय लेके रहेंगे, करो या मरो की स्थिति है। अब इस बार नहीं तो कभी नहीं ना, ये डू एंड डाई का सिचुएशन है। थैंक यू। किसी भी धर्म में जो भी मंदिर है, ट्रस्ट है, उनमें उन्हीं धर्म के लोगों का अधिकार होता है, वही उसके मेंबर कमेटी के सदस्य होते हैं। लेकिन ऐसा बौद्धिस्टों के साथ नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बोधगया।